साइंस का फर्स्ट पाली का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप भी फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम दिए हैं तो चलिए मिलवाते हैं इसका आंसर की। हमारे पास सेट ए है, अगर आपके पास कोई भी सेट हो ए बी सी डी तो कोई बात नहीं है, आप उसको क्वेश्चन को खोजना है आपके क्वेश्चन में और आंसर मिला लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी टिक किया है तो बिल्कुल सही है। और आज काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था, तो आप लोग ने कितना सही किया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलवाते हैं, लास्ट तक बने रहें, एंड तक, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश आवर्तन होता है, तो वो होता है दृष्टि के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो वो हो जाएगा डायऑप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपने ए मारा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, शिष्ट कहता है कि किस वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब आभासित तथा सीधा वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता कहते हैं लेंस की क्षमता को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपने ए मारा है तो बिल्कुल सही है आपका। ये अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासी भी होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कांच के एक समांतर पृष्ठ पर श्वेत किरण की तिरछी आवर्तित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम आवर्तन के साथ घटित होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विचलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें जितने भी आंसर आपको बताया जाएगा सभी 100 के 100% सही है, ठीक है। तो आप लोग बने रहे एंड तक। देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, वो काला होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किस युक्त में विभक्त वलय दृक् परिवर्तक का कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्युत जनित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सौर ऊर्जा को सीधी विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, उसको कहते हैं सौर सेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सोलर प्लेट जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 120 ओम है, यह बल्ब 120 वाट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.8 यानी कि 18 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक सेल का विद्युत वाहन बल्ब 1.5 वोल्ट है तो एक 1C आवेश गुजरने का कार्य होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इंद्रधनुष रंगनी क्यों होता है, यानी इंद्रधनुष रंगनीय क्यों होता है, ठीक है। तो वो होता है जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के कर्ण विफेक्षण के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगर आपने एक टिक किया तो बिल्कुल सही किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधों का एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, कितना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समांतर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक कमरे में 6 वाट यानी 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वाट आपूर्ति से जुड़े हैं तो कुल विभव शक्ति हैं, ठीक है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वाट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपने ए मारा है तो बिल्कुल सही मारा है, ठीक है। आज काफ़ी इजी क्वेश्चन सब था, तो आप लोगों ने अच्छे से बनाया होगा, अच्छे से क्वेश्चन किया होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 भी सही है और 2 भी सही है, 3 भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि उत्तल दर्पण में अपवर्तन का अहम मान होता है, ठीक है। तो वो होता है 2 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विभवांतर का मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर बराबर वोल्ट प्लस ओम, ठीक है। अगला प्रश्न जी 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पदार्थ में चालक है, निम्नलिखित पदार्थ में चालक है तो एल्युमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है, तो वो है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपने बी टिक किया तो बिल्कुल सही है। देखिए वायु का निरपेक्षण आवर्तन वास्तव में होता है, वो होता है 1 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आँख नाक गाल के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है, जो हमारे आँख और नाक की जो यूज करता है जो डॉक्टर, वो कौन से दर्पण का यूज करता है, वो करता है अवतल दर्पण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, जो वेल्डिंग करता है लोहा, एक लोहा को दूसरे लोहा से जोड़ने का जो काम करता है उसमें कौन सी गैस रहती है, तो रहती है मेथेन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एल्कीन का मान्य सूत्र है, एल्कीन का मान्य सूत्र है वो CnH2n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ओके। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, वो कोयला भी हो जाएगा, लकड़ी भी और प्राकृतिक गैस भी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है, वो करता है 7.0 से 7.8 के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है, हो जाएगा इसका C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 है सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न 33 नंबर क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपने सी टिक किया तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कि आधुनिक आवर्तन सारणी में दाएं से बाएं और जाने वाले परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उससे उत्पन्न आग की लो होती है, वो चमकीला तथा उजाला होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन कहता है एथेन का आवनिक सूत्र C2H6 है, इनमें से है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 सहयोग बंधन। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जब हड्डी को जोड़ा जाता है तो उसको प्लास्टर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से संयोजक यौगिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा KCl, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर कहता है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, वो होता है अम्लीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर अम्लीय। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, वो ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि खाड़िया का रासायनिक सूत्र है, खाड़िया का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
CaCO3। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, ठीक है। तो सोना हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ओके, अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है इन कितने संख्यात्मक स्वावयित संभव है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 कहता है अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एल्कोहल समूह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है या यौगिक जल में विलय हो है, वह तत्व निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मलाचाइड किस धातु का अयस्क है, वह है Cu का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोहे पर जंग का परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, वो कहते हैं संराक्षण, संक्षारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि किस सिरका में निम्नलिखित कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है एसिड अम्ल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर क्वेश्चन कहता है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इनकी संयोजकता क्या है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, ठीक है। अगला प्रश्न 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलय से लोहा द्वारा होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तांबा, ठीक है, ओके, तांबा हो जाएगा। देखिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें वीडियो को। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एथिक अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है Q1 के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CO होता है, ठीक है, CaO, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर इसका। आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक हो जाएगा AB दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, वो कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर इसका 54 का, ओके। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि देखिए कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, कैथोड किरणों में उपस्थित रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की मात्रोपजीवी पोषण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लैक्टिक्स पाया जाता है, लैक्टिस पाया जाता है कनेर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एंडोजन स्रावित होता है, एंडोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ए टिक किया तो बिल्कुल सही है आपका। 59 नंबर क्वेश्चन है वर्तिका भाग है, वर्तिका भाग है अंडाशय का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संग्रहणी भाग है, संग्रहणी भाग है मुख्य गुहा का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 61 नंबर कि मनुष्य में नासिक छिद्र लैरिक्स ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनता है, वो बनता है श्वसन तंत्र बनता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं, ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल संवहन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर क्वेश्चन है जिब्रेलिन है क्या है, वो एक पादप हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 64 नंबर क्वेश्चन के पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण है, वो है एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 65 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में नर युग्म कौन है, नगरयुग्म शुक्राणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है
66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परजीवी पौधा एक उदाहरण है किस चीज़ का? अमरेला का, ठीक है, अमरवेल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है हाइड्रा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसका राइट आंसर इंसुलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त विषाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सजीव जीवनधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? वो होता है यूरेनियम के द्वारा, अमोनियम के द्वारा और यूरिक अम्ल के द्वारा, यानी कि इनमें से सभी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है? किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है वो टेस्टोस्टेरोन के द्वारा और थायरोक्सिन के द्वारा, यानी कि दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द प्रस्तुत किया था जोहान्स ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? वो बनते हैं वर्तिका के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का। अगला प्रश्न है 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रुधिर चाप नियंत्रण होता है, रुधिर चाप नियंत्रण होता है एंट्रेनल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? वो निमोनिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है कौन? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।